आइए आज हम बहेड़ी नाम के एक शहर की पड़ताल करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात इसे इतना खास बनाती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर क्या है जो 68,000 से कुछ ज्यादा आबादी वाले इस शहर को इसकी अपनी एक अलग पहचान देता है? तो बहेड़ी के मामले में इसका जवाब हमें मिलता है यहाँ के उद्योग, खेती और नक्शे पर इसकी बेहद अहम लोकेशन के संगम में। तो चलिए बहेड़ी को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये है कहाँ और इसकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये बसा है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में और मजे की बात यह है कि ये देश की राजधानी नई दिल्ली और राज्य की राजधानी लखनऊ दोनों से लगभग एक जैसी दूरी पर है। और यही लोकेशन इसे बनाती है एक गेटवे सिटी, मतलब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में दाखिल होने से पहले ये उत्तर प्रदेश का आखिरी अहम पड़ाव है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जो रणनीतिक भूमिका है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसको सपोर्ट करते हैं दो नेशनल हाईवे, एक रेलवे स्टेशन और स्टेट बसों का एक बढ़िया नेटवर्क जो इसे चारों तरफ से जोड़ता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि बहेड़ी है कहाँ, पर अब सवाल ये है कि यहाँ कौन लोग रहते हैं। चलिए अब थोड़ा यहाँ के लोगों और राजनीति को समझते हैं। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उस वक्त इस शहर की आबादी 68,000 से थोड़ी ज्यादा थी और इस आबादी में करीब 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। अब देखिए यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जब साक्षरता दर की बात होती है तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग आंकड़े हैं। एक सोर्स कहता है 85% तो दूसरा कहता है सिर्फ 55%। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में कभी-कभी कितना बड़ा अंतर हो सकता है। भाषाओं की बात करें तो ये एक बहुभाषी इलाका है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और कुमाऊनी जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं जो यहाँ की मिलीजुली संस्कृति को दिखाती हैं। यहाँ का सियासी मैदान भी काफी दिलचस्प है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी बड़ी पार्टियां यहाँ हमेशा एक्टिव रहती हैं, जिससे लोकल पॉलिटिक्स में हमेशा एक गहमा गहमी बनी रहती है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक यहाँ की स्थानीय राजनीति में जातिगत समीकरण एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें खास तौर पर कुर्मी समुदाय के प्रभाव का जिक्र किया गया है, जो बताता है कि सामुदायिक पहचान यहाँ के चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है। तो अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी सवाल पर कि आखिर इस शहर की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, क्या है इसका इकोनॉमिक इंजन। बहेड़ी की इकोनॉमी की नींव जो है वो पूरी तरह से खेती किसानी पर टिकी है और इसे सपोर्ट करते हैं यहाँ के फूड प्रोसेसिंग उद्योग और सरकारी मंडी समितियां। और इस पूरी अर्थव्यवस्था का सेंटर पॉइंट है केसर शुगर मिल। ये न सिर्फ एक बड़ा लोकल उद्योग है बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है। सोचिए, सिर्फ ये एक मिल हजारों गन्ना किसानों के लिए कमाई का जरिया है और यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बड़ा उद्योग पूरे के पूरे समुदाय की किस्मत को आकार दे सकता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से हटकर अब थोड़ा बहेड़ी की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। देखते हैं कि यहाँ के समुदाय का ताना बाना कैसा है। यहाँ की जो इमारतें हैं वो भी अपने आप में एक कहानी कहती हैं। आपको यहाँ एंग्लो इंडियन और मुगल स्टाइल का एक मिला जुला खूबसूरत रूप देखने को मिलेगा। शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ के लोगों के लिए एक बैलेंस्ड माहौल बनाता है। मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज हैं, पूजा पाठ के लिए मंदिर मस्जिद हैं और मनोरंजन के लिए पार्क और सिनेमा भी हैं। जैसे महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, हनुमान मंदिर और रज़वी मस्जिद, केसर पार्क, ये सिर्फ जगहें नहीं हैं बल्कि ये इस समुदाय की जान है। यहीं लोग मिलते हैं और जिंदगी का पहिया घूमता है। राजा टॉकीज, एक लोकल सिनेमा का जिक्र भी मिलता है। ये छोटी सी बात हमें यहाँ के लोगों के कल्चर और उनके मनोरंजन के तरीकों की एक बड़ी प्यारी सी झलक देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो बहेड़ी एक गेटवे सिटी है जिसकी ताकत खेती है और जिसकी पहचान यहाँ का समुदाय है। ये एक तरह से भारत के कई छोटे शहरों की कहानी कहता है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि बहेड़ी जैसे एक छोटे से शहर के आंकड़ों के पीछे न जाने और कितनी अनकही कहानियां छुपी होंगी जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।